नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जिमान जी। मानसून आने वाला है। अगर आपने मानसून में घूमने का प्लान अब तक नहीं बनाया है तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको महाराष्ट्र के ऐसे 7 मानसून प्लेस दिखाने वाला हूँ। अगर आपने मिस कर दिया व्लॉग को एंड तक देखना तो शायद आप इस साल भी मानसून के वक्त बेस्ट प्लेस तक पहुँच नहीं पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मेरी इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है चिखलदरा। चिखलदरा एक हिल स्टेशन है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ वर्षा काफ़ी होती है। इस समय यहाँ हरियाली और झरने का आनंद लेने यात्री महाराष्ट्र के हर एरिया से आते हैं। यहाँ देखने के लिए काफ़ी पॉइंट है। नागपुर से चिखलदरा लगभग 220 से 225 किलोमीटर है। आप अमरावती या बडनेरा तक ट्रेन से भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। 2 से 3 दिन यहाँ रुक सकते हैं। मेरे 6वें नंबर पे है लोनावला। बारिश के मौसम में लोनावला में घूमने लायक कई जगह है जो आपको गर्मी से राहत देगी और अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता से आपका मन मोह लेगी। मानसून के दौरान लोनावला एक रंगीन कैनवास में बदल जाता है जहां हरे भरे पेड़ गहरे भूरे बादलों के आवरण से बिल्कुल अलग होते हैं। यहां आप कई जगह घूम सकते हैं जैसे भूशी डैम, लायंस पॉइंट, राजमाची किला और भी बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए। पुणे से लोनावला की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है जबकि मुंबई से लोनावला की दूरी 85 किलोमीटर है। बस, टैक्सी, बाइक तीनों से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे है पंचगनी। पंचगनी सतारा डिस्ट्रिक्ट का एक हिल स्टेशन है जो पर्यटकों को अपनी सुंदरता के कारण आकर्षित करता है। यहाँ कई प्लेस है घूमने के लिए। उनमें आप वाई जा सकते हैं। वाई कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पंचगनी के पास एक छोटा सा शहर है। अपने 7 घाटों के लिए मशहूर वाई में आसपास कई मंदिर भी है। उसके बाद आप पंचगनी में कास पठार जा सकते हैं जो भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। कास पठार चारों ओर झीलों, फूलों और तितलियों के साथ एक जादुई जगह है। उसके बाद आप पंचगनी में पारसी पॉइंट जा सकते हैं। यदि आप कुछ देर रुकने और बस सांस लेने के लिए कोई जगह तलाश रहे तो यह वही जगह है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मा को शांति देने वाली हवा किसी भी थके हुए यात्री को तरोताजा कर देती है। पंचगनी पहुंचने के लिए पुणे का लोहेगांव एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। पंचगनी पहुंचने के लिए पुणे, सातारा, महाबलेश्वर, मुंबई से स्टेट बसें चलती है। पुणे से पंचगनी लगभग 100 किलोमीटर है और नागपुर से लगभग 770 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन आना होगा। मेरे लिस्ट में 4थे नंबर पे है आंबोली। आंबोली कहो या अंबोली। अंबोली झरना दक्षिण महाराष्ट्र के अंबोली हिल स्टेशन में है। अंबोली समुद्र तल से 690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया के इको स्पॉट में से एक माना जाता है। अंबोली झरना सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है और यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ बनी कंक्रीट की सीढ़ियाँ झरने तक ले जाती है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं और शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ अंबोली झरने के साफ पानी में डुबकी लगा सकते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी छोटा है इसलिए यहाँ बहुत जल्दी भीड़ हो जाती है। ज़्यादा बरसात होने पर इस पॉइंट पे जाना खतरनाक हो सकता है। अगर बरसात ज़्यादा हो तो इस पॉइंट को अवॉइड करना ही बेहतर है। वैसे ये जगह जन्नत से कम नहीं है। आंबोली महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले का दक्षिणी कोकण डिवीजन में एक छोटा सा गांव है। आंबोली झरना बस स्टॉप से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आप ऑटो और टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। मेरे लिस्ट में 3रे नंबर पे है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में 5 पवित्र नदियाँ कृष्णा, वेना, कोयना, सावित्री और गायत्री यही गाय के मुख से निकलती है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है और मानसून के वक्त यहाँ का नज़ारा दिल को सुकून देने वाला हो जाता है। मानसून का समय यह प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। अगर आपको मानसून पसंद है तो आप यहाँ मानसून का मज़ा लेने जरूर आए। तब यहाँ का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री हो जाता है। बारिश के कुछ अपने भी फायदे हैं महाबलेश्वर में। जैसे ही बारिश शुरू होती है यहाँ के झरने और सुंदर हो जाते हैं। आप यहाँ कई झरनों की सुंदरता देख सकते हैं जैसे धोबी वाटरफॉल,
चाइना मैन वाटरफॉल, लिंगमाला वाटरफॉल आदि। महाबलेश्वर में 5 लोकप्रिय दृश्य भी है देखने के लिए। पहला, ऑर्थर की सीट। इस स्थान का नाम ऑर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ घर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस पॉइंट को महाबलेश्वर के सभी पॉइंट की रानी माना जाता है। दूसरा, हाथी का सिर बिंदु। इस पॉइंट को इसका नाम ऊपर लटकती हुई चट्टान से मिला है, जो हाथी के सिर और उसकी सूंड के आकार जैसा दिखता है। यह दृश्य असंख्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। तीसरा, सावित्री पॉइंट। सावित्री पॉइंट को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटक इस पॉइंट से सावित्री नदी और उसकी घाटी का दृश्य देख सकते हैं, जो घने जंगलों से घिरा है और मानसून के वक्त आंखों को चकाचौंध करने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ महाबलेश्वर तक आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे, जो यहाँ से 131 किलोमीटर दूर है। कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर सभी शहरों से नियमित फ्लाइट पुणे आती है। रेल द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। सातारा रेलवे स्टेशन तक आप आ सकते हैं। सातारा से महाबलेश्वर की दूरी 45 किलोमीटर है। मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है कोल्लाड़। कोल्लाड़ मानसून के दौरान वाटर राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा समय है। जून से लेकर अक्टूबर, इन महीनों के दौरान नदी में पानी का स्तर ऊंचा होता है, जिससे राफ्टिंग आनंददायक हो जाती है। कोल्लाड़ हरी भरी हरियाली और धुंध भरे पहाड़ों के साथ बेहद मनमोहक दिखता है। कोल्लाड़ में रिवर राफ्टिंग के अलावा ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं और साथ साथ वनस्पतियों और जीवों को देखने का आदर्श समय है। कोल्लाड़ में आप जिप लाइन, कयाकिंग, स्पीड बोट, रिवर क्रॉसिंग, बनाना राइड ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। कोल्लाड़ में आप सुकेली वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो पक्षियों की चहचहाट, बहते पानी और घने जंगलों के साथ यह जगह प्रकृति प्रेमियों को स्वर्ग में होने का अनुभव कराती है। कोल्लाड़ रायगढ़ जिले में आता है। यह लगभग मुंबई और पुणे से 120 किलोमीटर पे है। अगर आपको आपके शहर से कोल्लाड़ के लिए सीधी ट्रेन ना मिले तो आप मुंबई या पुणे आ सकते हैं। यहाँ से आप बस या टैक्सी से कोल्लाड़ पहुँच सकते हैं। कोल्लाड़ अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के मजे करने के लिए उत्तम स्थान है। वरंदा घाट मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र के सबसे सुंदर मानसून दृश्य देखने के लिए इसे महाराष्ट्र का मानसून स्वर्ग कहना गलत ना होगा। इस घाट को चाहे आप कार से कवर करो या बाइक से, यह जगह आपके दिल को छू जाएगी। इसे पश्चिमी घाट में छुपा एक रत्न भी कहते हैं। इस रास्ते पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और ट्रैफिक कम होने के कारण यातायात भी कम होता है। इसीलिए आसपास के लोकल लोगों का सुझाव होता है आप मानसून के वक्त जब भी यात्रा करते हैं तो ग्रुप के साथ यात्रा करनी चाहिए। बीच बीच में कच्ची सड़कें आपको ऑफ रोड का मजा दिलाएगी, वहीं आजू बाजू के दृश्य आपको यहाँ कुछ पल रुकने के लिए मजबूर करेंगे। आप बिना यहाँ रुके अपनी आगे की यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। रात के समय यहाँ की यात्रा को टालें, क्योंकि रात के समय आगे का रास्ता मानसून के कारण दिखाई नहीं देता। तो दिन में ही यह रास्ता कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए आप पुणे से बाय रोड आ सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर है, और नागपुर से 790 किलोमीटर। फिर इस साल महाराष्ट्र के सभी 7 मानसून प्लेस में से आप किस प्लेस को सिलेक्ट करोगे घूमने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।